और इस वक्त इजराइल से लेकर ईरान तक और सीरिया से लेकर लेबनान तक हलचल बहुत ज्यादा तेज है। कहा यह जा रहा है कि सीरिया पर इजराइल के ताजा हमले के बाद अब ईरान के एक्शन की बारी है और यही वजह है कि इजराइल हाई अलर्ट पर है। किसी भी वक्त ईरान के ड्रोन तेल अवीव को दहला सकते हैं। ऐसे में इजराइल अपने बचाव के लिए वो कर रहा है जो अब तक उसने कभी नहीं किया। यूक्रेन की जलती जमीन पर सिर्फ लाशों का अंबार नहीं लग रहा। सिर्फ यूक्रेन ही अपनों के खोने के गम में नहीं डूबा है। पुतिन की मिसाइलों की मार से सिर्फ यूक्रेन में जनाजे नहीं निकल रहे हैं। बम सिर्फ यूक्रेन में नहीं फट रहा। एटम बम सिर्फ यूक्रेन पर गिराने की बात नहीं हो रही। यूक्रेन की तरह अब गाजा भी जल रहा है। इजराइल भी उबल रहा है। मौतों की तादाद फिलिस्तीन और इजराइल में भी बढ़ रही है। लाशें इधर भी उठ रही हैं, लाश उधर भी उठी। जनाजा इधर भी निकला, जनाजा उधर भी निकला। चाहने वालों के इधर भी आंसू बहे, चाहने वालों का उधर भी कलेजा फटा। मातम इधर भी पसरा है, शोक की लहर उधर भी चल रही है। लेकिन इस बीच मिसाइलें इधर भी दागी जा रही हैं, मिसाइलें उधर भी दागी जा रही हैं। फिलिस्तीन इजराइल के बीच छिड़ी जंग में सिर्फ इस साल 90 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें 50% मतलब 45 के आसपास इजराइल, जिसे आतंकी ग्रुप मानता है, उसके सदस्य थे। दूसरी ओर फिलिस्तीन से इजराइल पर अटैक में इस साल अब तक 19 लोग मारे गए हैं। अप्रैल को अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली फोर्स के घुसने के बाद गाजा भी खोल रहा है और तेल अवीव में भी गुस्से की ज्वाला धधक रही है। दोनों ओर से दनादन रॉकेट और मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। इस बार हमला पहले से ज्यादा क्रूर और घातक होता जा रहा है। लेबनान की ओर से इजराइल पर रह रहकर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल लेबनान पर हमले के साथ ही सीरिया पर मिसाइलें दाग रहा है। अरब का आसमान मिसाइलों के शोर से भर गया है। इजराइल का गाजा पर अटैक। इजराइल से लेकर फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान तक के लोगों की रातें आंखों में कट रही हैं। मिसाइल हमले के भय से लोग सहम गए। सामने मौत खड़ी दिखती है। गाजा में इजराइल की मिसाइलें पहली बार नहीं गिर रही। यरूशलेम की पवित्र जमीन को सालों से रक्त रंजित करने की कोशिश हुई है। अल-अक्सा मस्जिद की घटना ने फिलिस्तीन इजराइल के बीच युद्ध का ऐसा उन्माद पैदा कर दिया है जिसका अंजाम एक और महायुद्ध के सिवाय कुछ नहीं दिखता। मतलब एक और जंग की ओर दुनिया तेजी से बढ़ रही है। जैसे यूक्रेन में बरसते गोले दुनिया को जलाने के लिए कम पड़ रहे थे। इजराइल ने 3 जगहों पर ताजा मिसाइलें दागी हैं। पहला गाजा, दूसरे दक्षिणी लेबनान में और तीसरे सीरिया में। ये तीनों इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं।
फिलिस्तीनियों से दुश्मनी की कहानी आपको पता ही है। लेबनान और सीरिया पर इजराइल क्यों बम बरसा रहा है, इसकी डिटेल समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फिलिस्तीन या लेबनान या सीरिया, इनमें से कोई भी इजराइल के मुकाबिल खड़ा नहीं हो सकता। इन सब की बागडोर ईरान के हाथ में है, यानी तेहरान में बैठे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हुक्म जो यहां पहुंचता है, इजराइल पर उसी के मुताबिक रॉकेट दागे जाते हैं। ईरान इजराइल की तनातनी को विस्तार से समझने के लिए पहले सीरिया, लेबनान से इजराइल के रिश्ते और अटैक को समझना बहुत जरूरी है। 20,000 वर्ग किलोमीटर एरिया वाले इजराइल का 1,068 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ये बॉर्डर मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन से लगी हुई है। मिस्र और जॉर्डन के बॉर्डर को लेकर कम से कम इजराइल का कोई बड़ा बवाल नहीं है, लेकिन बाकी के 3 फिलिस्तीन, सीरिया और लेबनान को लेकर इजराइल बहुत सजग, सावधान और सचेत रहता है। मिस्र सीरिया बॉर्डर पर 16 फीट ऊंची फेंसिंग है, जबकि लेबनान बॉर्डर पर रेजर फेंसिंग है। गाजा से अटैक को रोकने के लिए इजराइल ने कंक्रीट की दीवार और फेंसिंग की है। गाजा से भी बुरा हाल सीरिया का हो रहा है। सीरिया पर इजराइल ने सबसे लेटेस्ट हमला किया है। सीरिया पर हमले का कारण इजराइल ने जवाबी कार्रवाई बताया है, यानी पहले सीरिया ने इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और इस पत्थर ने सीरिया का क्या हुलिया बना दिया है, स्क्रीन पर आपके सामने है। सीरिया से इजराइल की दुश्मनी को समझने के बाद ही आप ठीक तरह से जान पाएंगे इन 2 देशों में मरते लोगों की असली दास्तान। इजराइल हमेशा सीरिया में अपने कब्जे वाले गोलन हाइट्स से राजधानी दमिश्क के सैनिक ठिकानों का टारगेट करता है। इजराइल का कहना है कि सीरिया में आतंकी संगठनों ने अड्डा बना रखा है। इन आतंकी संगठनों को ईरान पालता है और सीरिया इन्हें जमीन मुहैया करवाता है। यही संगठन गाजा के लिए इजरायली ठिकानों पर हमला करते हैं। सीरिया के 12 साल पुराने संघर्ष के शुरुआती वर्षों के बाद से ईरान ने सैकड़ों सैन्य सलाहकारों के साथ साथ इराक और लेबनान सहित देशों के हजारों ईरान समर्थित लड़ाकों को तैनात किया है, जिन्होंने राष्ट्रपति बशर असद के पक्ष में शक्ति संतुलन बनाने में मदद की। ईरान समर्थित लड़ाके सीरिया के अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं। इनमें से एक संगठन है हिजबुल्लाह, जिसे ईरान का समर्थन हासिल है और इजराइल का आरोप है कि ईरान इस संगठन को एटम बम तक ट्रांसफर करने से नहीं चूकेगा। हिजबुल्लाह सीरिया में एक्टिव है और लेबनान में इनका हेडक्वार्टर है। मतलब सीरिया पर इजराइल के हमले को सिर्फ सीरिया पर हमले के तौर पर नहीं देखा जा सकता। अघोषित रूप में सीरिया पर हमला ईरान और लेबनान पर भी हमला है। इस बीच सीरिया जल रहा है, गृह युद्ध की आग भी जला रही है और ईरान इजराइल संबंधों की आग भी झुलसा रही है। इजराइल लेबनान पर भी मिसाइलें दाग रहा है। लेबनान में भी इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह और अल कुद्स जैसे आतंकी संगठनों को टारगेट कर रहा है। इस बार जो हमला किया गया है उसमें अल कुद्स आतंकी संगठन को निशाना बनाया गया है। अल कुद्स ब्रिगेड हमास संगठन के बाद गाजा का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन का कर्ता धर्ता जियाद अल नखाला सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहता है। इस संगठन को भी ईरान का समर्थन हासिल है और गाजा के मुस्लिमों के हक के नाम पर ईरान इस संगठन को भी हथियार सप्लाई करता है। आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई में सीरिया में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जवान भी मारे जाते हैं। ईरान अपने मारे गए 2 सैनिकों का बदला लेना चाहता है। इजराइल पूछ रहा है कि सीरिया में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स क्यों तैनात हैं? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ईरान अब इजराइल पर अटैक की तैयारी कर रहा है। द इजराइल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इजराइल पर ड्रोन से हमला कर सकता है।
हालांकि ये हमला ईरान सीधा अपनी जमीन से करेगा या सीरिया को ड्रोन सप्लाई करेगा और सीरिया से इजराइल पर ड्रोन अटैक होंगे, ये क्लियर नहीं है। लेकिन इजराइल सतर्क हो गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने 50 किलोग्राम के वॉरहेड से लेस लंबी दूरी वाले कामिकेज ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। मिराज 532 नाम के इस ड्रोन की सीमा 450 किलोमीटर है और 12,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। आत्मघाती ड्रोन पिस्टन इंजन से लैस है और एक वाहन से उड़ान भर सकता है। इजराइल की चिंता यूक्रेन में ईरान के कामिकाजे ड्रोन का प्रदर्शन है। रूस ने ईरान के इस ड्रोन से यूक्रेन को लहूलुहान कर दिया, कई ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल के खिलाफ ईरान ऐसे ही खतरनाक ड्रोन अगर सीरिया को मुहैया कराता है तो फिर क्या होगा? हालांकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन वाला नहीं है। इजराइल दुनिया का पहला देश है जिसमें एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। पिछले साल ही लॉन्च इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आयरन बीम लेजर इंस्पेक्शन का नाम दिया गया है। आयरन बीम फायरिंग के 4 से 5 सेकंड के भीतर हवाई लक्ष्य को नष्ट करने के लिए फाइबर लेजर का उपयोग करता है। इस डिफेंस सिस्टम के तहत यूएवी, रॉकेट, मोर्टार और मिसाइलों को नीचे गिराने के लिए एक लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक शॉट के लिए महज $3.5 का खर्च आता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से रीजन पर इंटरसेप्टर का मलबा गिरने का भी कोई खतरा नहीं रहता है। कोई भी देश अपने यहाँ बंकरों का जाल ही क्यों ना बिछा दे, बॉर्डर पर लंबी से लंबी दीवारें क्यों ना चुनवा दे, दुश्मन को कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकता। और इजराइल जैसा देश तो सपने में भी नहीं। लिहाजा खाड़ी में सूरत हाल दिख रही है कि अभी और मिसाइलें गिरेंगी, अभी और जनाजे उठ सकते हैं। यूक्रेन की तरह सीरिया भी जल सकता है, लेबनान भी जल सकता है, इजराइल में भी आग लग सकती है और ईरान भी दहल सकता है।